29 अप्रैल 2022 के बाद बहुत ऐसी राशि वाले हैं जो एक सुखद और सफलतादायक जीवन में प्रवेश करेंगे, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि उनके शनि की अष्टम ढैया 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद उनके जीवन में जो भी अष्टम ढैया ने छीना है, जो भी उनको परेशानी दी है अभी तक, अब वह समाप्त होंगे। अष्टम ढैया सबसे पहले आपके कैरियर पर प्रहार किए, आपके धन पर, आपके संतान पर, प्रेम प्रसंग पर, शेयर मार्केट में जबरदस्त हानि, इन क्षेत्रों पर शनि की ढैया का प्रभाव देखा गया था। बहुत स्थिति खराब, बहुत अधिक तनाव, टेंशन, घरेलू कलह, झगड़े भी देखे गए। कर्म रोजगार के मामले में तो ऐसी स्थिति थी कि अब प्राइवेट वालों के जॉब छूट चुके थे और गवर्नमेंट सेक्टर में जो थे उनको भारी उतार चढ़ाव, और जहां नहीं चाहते थे वहीं ट्रांसफर कर दिए गए। ऐसी स्थितियों को जन्म दिए थे शनिदेव। और धन का स्थिति तो ऐसा है कि हाथ में पैसा टिकता ही नहीं था, बल्कि कर्ज लेने की स्थिति बन चुकी थी। कर्जदार बनाए, कर्जदार से परेशान भी किए, शत्रु भी उत्पन्न किए और शत्रु परेशान भी किए। कहीं कहीं मिथुन वाले कर्ज मुकदमा में फंस गए। एक बात, इन सब पुरानी बातों को बताने के पीछे एक ही मंशा है कि आप उससे अब बाहर निकलेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अब मिथुन वालों के जीवन में सफलता, सुख और वो जो चाहते हैं अपने जीवन में करना, वो सबकी प्राप्ति होगी। किन क्षेत्रों में उन्हें सफलता दिखाई देंगे? सबसे पहली बात है कर्म रोजगार, जहां उन्होंने बहुत संघर्ष किए, प्रयास किए, मेहनत की, जॉब पाने के लिए चेष्टा की और उन्हें सफलता नहीं मिली। अब उन्हें कर्म रोजगार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। अब मिथुन वाले आप जान लें कि आपके कर्म क्षेत्र में जो भी बाधाएं थे अब समाप्त। प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे, जो उतार चढ़ाव थे खत्म। गलत जगह ट्रांसफर हो गया था, अब वापस आएंगे अपने मनचाहे जगह पर। जो भी परेशानी थी, जहां वर्कलोड बढ़ गया, शत्रु परेशान कर रहे थे, सब अब धीरे धीरे समाप्त। दूसरी समस्याएं सबसे बड़ी थी धन की। धन अब आपको प्राप्ति होगी। शनिदेव इनकम पर दृष्टि डाल चुके हैं। कोई न कोई सोर्स इनकम बनाएंगे या कोई न कोई आपके साइड बिजनेस या इनकम को शुरू करेंगे, चाहे वो आप कमीशन के रूप में हो, दलाली के रूप में हो या रेंट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आपके कोई न कोई प्रेजेंट इनकम अब शुरू होने वाले। उसके बाद शनिदेव आपको अपने रिश्ते, नाते, कुटुंबों से जो दूरी बनाए थे, खासतौर पर छोटे भाई बहन से अलगाव, बड़े भाई बहन से आपको अलगाव की स्थिति, झगड़े विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर के या पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद, अब ये सारे की स्थिति, सारे के सारे स्थिति समाप्त होंगे। अब भाई आपके फेवर में आएंगे और अब जो भी झगड़े मुकदमे चल रहे थे वह भी समाप्त होंगे। मिथुन वाले के ऊपर अब कोई केस मुकदमा नहीं चलेगा, चलता आ रहा था तो वह समाप्त। कहीं सजा की बात हो रही थी और 29 अप्रैल आपने पार कर दी तो निश्चित अब सजा नहीं हो सकता। जो होना था समय बीत चुका, इसलिए अब निश्चिंत होकर के और अब आप अपने जीवन लीड कर सकते हैं। जो ऋण का भार था आपके ऊपर और अभी भी है, अब वह धीरे धीरे चुकेंगे
या नहीं तो अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी, जिससे आप ऋण मुक्त होंगे। निश्चित तौर पे अब आप ऋण से मुक्ति पाएंगे। शत्रु जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपको छोड़ना नहीं चाहता था, अब गंभीर दुश्मनी थी, देखेंगे अचानक सारे स्थिति बदल गए। अब वो आपके फेवर में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, अब मित्र भी बन सकते हैं। पिता की तरफ से परेशानी समाप्त, अब पिता आपके लिए सहयोगी। चूंकि शनिदेव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल के साथ ही रहेंगे, मंगल बली हो जाता है। शनिदेव की तरफ कोई न कोई इंडिकेशन मिलता है कि इस क्षेत्र में खास बात है जहां कुछ होना चाहिए। तो मंगलदेव आपके इनकम के मालिक है, तो अब आपके कोई न कोई इनकम अब शुरू, लाभ शुरू। बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, एक बात जान ले, अब आपके विदेश जाने के रास्ते खुल गए। पहले तो कैंसिल हो जाते थे, प्रोग्राम टलता था या आप खुद ही रोक पाते थे। अब आप बाहर जा सकेंगे, अब जाने में कोई भय भी नहीं है, क्योंकि बाहर जाने पर अब आपको सफलता दिखेगी। आप शिक्षा को लेकर के उतार चढ़ाव, मन नहीं लगता था, शिक्षा में विघ्न बाधा, कभी विषय बदले, कभी छोड़ दे, बिजनेस करे, व्यापार करे, ये सारे जो स्थिति थे अब समाप्त होंगे। अब आपको मन भी लगेगा और अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। 2.5 वर्ष तक तो आपने जो मेहनत किए उसमें पूरा अंक कभी मिला नहीं, परसेंटेज हमेशा कम मिला, लेकिन आप योग्य थे, इस बात को मैं भी मानता हूं। साढ़े ढैया के कारण आपको उतने अंक नहीं मिले। अब देखें, आप जितना मेहनत करेंगे उतना तो मिलना ही चाहिए, उससे अधिक भी मिल सकता है। अब ढैया समाप्त। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आपके लिए ये ढैया जाते जाते बहुत कुछ करके जाना चाहते हैं। आपके बिजनेस खड़ी करेंगे, आपके नए पार्टनरशिप बनाएंगे, नहीं तो पुराने पार्टनरशिप में सुधार, नए बिजनेस का योग भी बनाएंगे। आप नए बिजनेस शुरू करेंगे, नहीं तो पुराने बिजनेस में भी सुधार। जो मिथुन वालों की विवाह बात बनते बनते टल गई थी, रुक गया था, अब आप जाने कि अब आपके विवाह नहीं रुकेंगे, विवाह संपन्न हो। और जिन्होंने 2.5 वर्ष के अंदर में विवाह किए, उनको जो उतार चढ़ाव दिखने लगा, परेशानी, अब वह समाप्त होंगे, क्योंकि ढैया जाते जाते पुराने जितने भी आपको परेशानी दे गए थे उसे समेट लेंगे और आपको छोड़ देंगे। कहने का अर्थ हुआ कि ढैया अब यदि आपको तंग करना बंद कर दे तो आप नेचुरल वे में अपने दशा अंतरदशा के अनुसार जैसा चलना चाहिए वैसा चलना शुरू कर देंगे। आपके राजयोग अगर कुंडली में है तो वो राजयोग देंगे, आपके शुभ योग आपके कुंडली में है, जिसकी दशांतर दशा है तो शुभ देंगे। रोग बीमारी अचानक आए थे, लेकिन आपके ऐसे बहुत खराब योग नहीं थे, तो आप रोग भागेंगे, आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों आपको दिखाई देगा। अब कोई चिंता की बात नहीं है मिथुन वालों की। अब आप इस जाते हुए ढैया का लाभ लें। धन्यवाद।